सो हेलो एंड वेलकम टू मॉड्यूल 11 ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। और यार इस बार अपन क्या करने वाले हैं, वही काम करने वाले हैं जो अपन ने मॉड्यूल 10th में किया था, लेकिन इस बार फ़र्क क्या है कि द पार्टिकल इज नॉट लोकेटेड एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियली द पार्टिकल वॉज नॉट एट रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी दे रखा है ux i कैप uy j कैप प्लस uz k कैप, है ना। और इस बार अपने को बोला जा रहा है कि काम तो वही करना है अपने को, इंस्टेंटेनियस एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पार्टिकल के, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो पिछले लेक्चर में थे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कैप में होगा। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अपने पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस है और पार्टिकल कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता है ना। लेकिन यार इस बार क्या है कि काम अपने को वही करना है। देखो तो अपन ने बोला अब किसी भी इंस्टेंट पे अपने पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरीके से है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है v है, ठीक है। और इस पे लॉरेंट्स फोर्स के हिसाब से अगर अपन देखें, अगर इसका चार्ज q है तो q चार्ज के अकॉर्डिंग इस पे q ही फोर्स प्लस जे कैप में लग जाएगा। तो प्लस जे कैप में इस पे कितना फोर्स लग रहा है q e, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, और कितना होगा ये होगा क्यू वी बी, ठीक है। और वापस से अपन ने बोला ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो सब कुछ जितनी भी चीज़ें सबको अपने को किस में रिजॉल्व करना है, एक्स एंड वाई में रिजॉल्व करना है। तो दो लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी मास टाइम्स द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना आ रहा है q b, एंड v का जो cos अल्फा है दैट इज़ vx और v का जो साइन अल्फा है दैट इज़ vy, है ना। पहली इक्वेशन अपनी ये बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो एम वाई डबल डॉट जो है दैट इज़ इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू बी एंड v cos अल्फा दैट इज़ vx। तो ये सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। तो ये चीज़ें अपन मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो तो ये दोनों चीज़ें अपने पास आ चुकी है। तो वापस से अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं। सो लेट्स कॉल अ वेरिएबल ईटा विच इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस वेरिएबल ईटा। तो कितना बचेगा अपने पास, ईटा डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट प्लस आयोटा टाइम्स वाई डॉट। अब इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ईटा डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट प्लस आयोटा टाइम्स वाई डबल डॉट। अब एक्स डबल डॉट को यहाँ से पिक करना है, वाई डबल डॉट को यहाँ से पिक करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को जब अपन ऐड करेंगे यार तो अपने पास ईटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ईटा डबल डॉट। तो ईटा डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ क्यू बी वी वाई, है ना। और इधर देखें अपन तो अच्छा क्यू बी वी वाई अपॉन एम हो जाएगा ये, और इधर देखोगे तो प्लस का क्यू ई बाय एम एंड नेगेटिव का कितना बचने वाला है, क्यू बी वी एक्स बाय एम, ठीक है। लेकिन जो y था ना, y के साथ में क्या आ रहा था फ्री में, आयोटा, बिकॉज वी डिड ईटा डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट प्लस आयोटा टाइम्स वाई डबल डॉट। तो ईटा डबल डॉट की वैल्यू आ चुकी है क्यू बी वी वाई बाई एम एंड प्लस आयोटा टाइम्स दिस। अब आयोटा को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, और तो ये बच चुका है अपने पास में ईटा डबल डॉट, ठीक है। अब एक काम करो, क्यू बी बाई एम को कॉमन ले लो। तो क्यू बी बाई एम को अपन जब कॉमन लेंगे तो अपने पास में बचेगा वी वाई माइनस आयोटा टाइम्स वी एक्स, ठीक है। एंड प्लस क्या था अपने पास, प्लस का था क्यू ई आयोटा बाय एम। तो अब अपने को ईटा डॉट चाहिए, तो ईटा डॉट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, येस। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वी वाई। तो अपने को वी एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वी वाई चाहिए, तो क्या ऊपर नीचे अपन आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, येस। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ईटा डबल डॉट इन टर्म्स ऑफ ईटा डॉट एज। तो देखो सबसे पहले तो इस आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन आयोटा। सो दिस शुड बिकम माइनस क्यू बी बाय एम, और न्यूमिनेटर में जा चुका है आयोटा, और ये बच जाएगा कितना, तो माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो चुका है, प्लस वन। सो दिस इज प्लस वी एक्स प्लस आयोटा वी वाई विच इज़ इक्वल टू ईटा डॉट। सो दिस इज ईटा डॉट एंड प्लस क्या था अपने पास में क्यू ई आयोटा बाय एम, ठीक है। अब इस टर्म को उधर ले जाओ तो ईटा डबल डॉट जो है इसके साथ में ऐड हो जाएगा क्या, ईटा डॉट टाइम्स क्यू बी आयोटा बाय एम, और राइट हैंड साइड में कितना बचा है, क्यू ई आयोटा बाय एम। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यह आ चुकी है अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया क्लास 12th में तो आपको ये आता होगा, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो आपके सर आपको जो मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, वो पूरा बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना होता है इसको स्क्रैच से, ठीक है। और वो सॉल्व करने के बाद में यार इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो आपको बोलेंगे कि याद कर लो, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या होता है, वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दैट इज़, तो देखो मैं समझा देता हूँ फिर भी। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसे है, वी कैन से दैट इट इज़ d/dt ऑफ ईटा डॉट, ठीक है, ईटा डबल डॉट को लिख दिया अपन ने, एंड प्लस ईटा डॉट टाइम्स क्यू बी आयोटा, सो क्यू बी आयोटा बाय एम, एंड राइट हैंड साइड में जो है अपने पास वो कितना है, क्यू ई आयोटा बाय एम। अब आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में पढ़ेंगे, आप इस इक्वेशन को पढ़ेंगे इस फॉर्म में, जैसे सो डी वाई बाई डी एक्स, या जो भी आप बोल सकते हैं इसको, चलो डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस वाई टाइम्स पी एक्स है ना, दैट इज़ इक्वल टू क्यू एक्स, ये होता है। तो ये है एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। ये लीनियर क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल फंक्शंस है एक्स के, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स में, फाइन। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है y टाइम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स। और ये जो है ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। अब अपना जो फॉर्मूला जो अपने पास में आई है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो चीज़ है दिस इज़ पी एक्स है ना, एंड दिस इज़ क्यू एक्स। ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये दोनों एक्स के फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो y कौन हो चुका है, y हो चुका है ईटा डॉट, ठीक है, y टाइम्स आई एक्स दैट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बी आयोटा बाय एम टाइम्स डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर क्यू बी आयोटा टी बाय एम, ठीक है, इतना आ चुका है अपने पास में। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ ई टू द पावर क्यू बी आयोटा टी बाय एम, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स जो कि कितना था, कॉन्स्टेंट था, क्यू ई आयोटा बाय एम। और फिर आपको डी टी लगा के इसको दोबारा इंटीग्रेट करना है, और ये क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है भाइयों। अब देखो ईटा डॉट टाइम्स ये है अपने पास में, और इस चीज़ को अपने को इंटीग्रेट करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर टी होता है, और कुछ कांस्टेंट है तो इंटीग्रल को उससे डिवाइड कर देते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे अपने पास में ईटा डॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ई टू द पावर क्यू बी आयोटा टी बाय एम, एंड दैट इज़ इक्वल टू ई टू द पावर क्यू बी आयोटा टी बाय एम, और इधर अपने पास में क्या बचा था, क्यू ई आयोटा बाय एम, एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय क्यू बी आयोटा बाय एम, है ना, और प्लस कांस्टेंट क्योंकि ये क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अब यहाँ से देखेंगे आप तो q बाय एम और q बाय एम कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ e बाय बी, ठीक है। और ये जो पूरी इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे ई टू द पावर क्यू बी आयोटा टी बाय एम से। तो फाइनली अपने पास इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो कितना आएगा, ईटा डॉट इज इक्वल टू व्हाट, e बाय बी, ओके। सो दैट इज e बाय बी प्लस c e टू द पावर माइनस क्यू बी आयोटा टी बाय एम। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो यार आ चुका है अपने पास में क्या, ईटा डॉट। अब c निकालना है अपने को, तो c कैसे निकालते हैं अपन, तो टाइम t को डालो आप 0, तो e टू द पावर 0 कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, तो यहाँ पे बचेगा c प्लस e बाय बी इज इक्वल टू ईटा डॉट, है ना। और टाइम t0 पे अपन बोल देते हैं कि ईटा डॉट की जो वैल्यू है दैट इज़ ईटा डॉट नॉट एज यूजुअल एज इट वाज इन मॉड्यूल नंबर 7, ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक्स अपन ने फर्स्ट बार पढ़ा था। सो माइनस ई बाय बी, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ईटा डॉट नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो ईटा डॉट कितना है, एक्स डॉट प्लस आयोटा टाइम्स वाई डॉट, और टाइम t0 पे पार्टिकल की एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी वो अपने को बतानी है, तो दैट इज सिंपली, तो डायरेक्टली यार आप लिख सकते हैं यहाँ पे ईटा डॉट नॉट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी यू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स यू वाई, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड वाई टाइम t0 कितना था, यू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स यू वाई। इस चीज़ को आप यहाँ डालेंगे तो c की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, मतलब c को उठा के आप यहाँ डाल सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ डालना, c को यहाँ डालना, तो ईटा डॉट आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, वापस से ईटा डॉट को इंटीग्रेट करेंगे अपन,
ठीक है। तो ईटा डॉट को जब अपन वापस इंटीग्रेट करेंगे तो देखो अब की बार सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ईटा डॉट को आप लिखेंगे डी ईटा बाई डी टी, डी टी को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, और डी ईटा की लिमिट्स लगाएंगे ईटा नॉट से लेके ईटा, ईटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और ईटा नॉट की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट प्लस आयोटा टाइम्स वाई नॉट, और राइट हैंड साइड में अपने पास बचेगा ई बाई बी इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये कॉन्स्टेंट है, और ई टू द पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय दिस कोएफिशिएंट विच इज माइनस क्यू बी आयोटा बाय एम। इतना सब कुछ आप करेंगे और फिर क्या करना है, अपने को कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाना है, आर्गुमेंट निकालना है जो कि है फाई, और अब की बार आर्गुमेंट कितना आएगा, पिछली बार कितना आया था माइनस टैन इनवर्स यू एक्स अपॉन यू आई, इस बार कितना आया माइनस टैन इनवर्स यू एक्स माइनस ई बाई बी अपॉन यू आई, तो माइनस ई बाई बी का फैक्टर आ रहा है इस एग्जाम्पल में बस। और इस वाले फंक्शन में अगर आपको इस साइक्लॉइड का रेडियस चाहिए तो दैट रेडियस इज गोइंग टू बी एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये जो नंबर है ना ये, दिस इज द आंसर टू द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है, और इसका डबल आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, टोटल ये वाली हाइट आ जाएगी जो पिछली बार 2e बाई बी ओमेगा आई थी। मतलब अगर आप इसके अंदर यू एक्स और यू वाई को 0 0 डाल देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, m टाइम्स e बाय बी, ओके, तो दिस इज़ कितना आना चाहिए 2e बाय बी ओमेगा, हाँ तो क्यू बी बाई एम को ओमेगा लिख दीजिए आप, है ना, और ऊपर बचेगा अपने पास e बाय बी, तो ये कितना आ रहा है वापस से e बाय बी ओमेगा आ जाएगा अगर आप इसमें यू एक्स और यू वाई को 0 0 डालेंगे, तो वापस से रेडियस कितना आ रहा है e बाय बी ओमेगा, और डबल कर देंगे तो 2e बाय बी ओमेगा आ जाएगा। मतलब ये चीज़ आपको एग्जाम में अब याद करके जानी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो सॉल्व करने बिल्कुल भी नहीं बैठना है एग्जाम में, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको, साइक्लॉइड का रेडियस कितना होगा m टाइम्स दिस, ठीक है, और आप ये ज़रूर याद करके जाना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जे कैप की जगह कर दूँ मैं के कैप, और के कैप की जगह कर दूँ मैं आई कैप, सब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बाकी कुछ नहीं है, मॉड्यूल 11 भी अपना सॉल्व हो चुका है, तो लॉरेंट्स फोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है और कुछ है नहीं लॉरेंट्स फोर्स में। लॉरेंट्स फोर्स में क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ आ रही है, तो एक साथ आने से क्या हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट लगा दो आप पार्टिकल पे और तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर तो ये ABCD की तरह होगा आपके लिए, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो, और पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट आप यहाँ से लेके इस स्टेप पे आ सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, काम की चीज़ क्या है, देखो जब अपन कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपको ये ईटा डॉट नॉट, ईटा नॉट, इनकी वैल्यू केयरफुली सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और ये तो आपको आना चाहिए प्रोसेस समझ में। और फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको रट के जानी है एग्जाम में, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है इस कन्वेंशन के हिसाब से तो रेडियस कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि आगे अपन ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें डायरेक्टली ये चीज़ काम में आएगी और कुछ भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ x नॉट y नॉट एंड z नॉट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है एज सच। और एक चीज़ और काम की कि z डबल डॉट वापस से कितना हो चुका है 0, तो z कितना हो जाएगा, वापस से वही हो जाएगा z नॉट प्लस यू जेड टी। तो z तो मॉड्यूल 7 वाले आ चुका है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, z बहुत अच्छा है, ठीक है, परेशान नहीं कर रहा है अपने को। x और y में बड़ी दिक्कत है, बट फिर भी ये बेसिक सी चीज़ है। तो देखो ये मल्टीपल टाइम्स अपन यूज़ कर चुके हैं, x डबल डॉट की वैल्यू इतनी होती है, क्यू भी वाई एम ओमेगा होता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। बाकी चैप्टर अब लगभग बाइंड अप होने वाला है 1-2 लेक्चर्स में। तो मॉड्यूल 11 हो चुका है मैग्नेटिक्स वाले चैप्टर का। सो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड जय हिंद।